नमस्कार बच्चों, आपका गोलिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र रियल 2024 का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मार्क कितने रहने वाले हैं? 75 नंबर का। ये सामाजिक विज्ञान का 2024 का रियल प्रश्न पत्र है। इसमें 3 घंटे आपको समय मिलता है। तो बिना किसी देरी से हम शुरुआत करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 26 जनवरी को जो आपका 26 सॉरी फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले विकल्पों से। यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो दिया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? वो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तीसरा है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? वो हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने कहा था। बेल्जियम की राजधानी है तो वो क्या है? ब्रुसेल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? वो करता है केंद्रीय सरकार करता है, केंद्रीय सरकार। हम ऐसे ही मॉडल प्रश्न पत्र और उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं रियल प्रश्न पेपरों का, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो दिया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। वहां पर बहुत सारी जनजाति निवास करती है, लेकिन वहां पे मुंडा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। कौन सी? मुंडा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हो जाएगा, जल परिवहन देश का सबसे सरल परिवहन का साधन है। सबसे सरल और सबसे इजीएस्ट है कहा? जल परिवहन देश का साधन। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1829 से लेकर 1839 तक आर्थिक मंदी आई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीलंका में सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो सबसे ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं वहां पे। कौन से रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। कौन से? बौद्ध धर्म के लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। यानी कि उसमें क्या कर दोगे? भीमराव अम्बेडकर आपको करना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें करना है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मधुमक्खी पालन में आता है। तो मधुमक्खी पालन जो है कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसमें आपको क्या करना है? प्राथमिक क्षेत्र करना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र करना है आपको। इन प्रश्न पत्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, जो आपके आने वाले 26 फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं सत हमें दिया है, जिसमें हमें दिया है सत चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो दिया है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है, क्योंकि 1972 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वन्य जीवों की सुरक्षा करना है और उनके व्यापार पे रोक लगाना है और शिकार पे प्रतिबंधित करना है। ठीक है, दूसरा दिया है हमें, दिल्ली अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को 01 नाम से जाना जाता है। ये भी पूर्णतः सत्य होगा। तीसरा दिया है, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गलत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी सही है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरीबों में वृद्धि करना, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दिए हमें सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहले लिखना है हमें रबर। तो रबर उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है केरल। इसका आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उद्योग होता है, यानी कि एक जॉइंट इंडस्ट्री जो होती है। कृत्रिम पत्थर यानी कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जो चेन्नई में स्थित है। क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। और स्पिनिंग जेनी क्या होता है? एक प्रकार से एक वूल कटिंग मशीन होती है, यानी कि ऊन कटाई मशीन होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या करी थी? रामचरितमानस लिखा था। ठीक है, तो इनके उनकी ये आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, साइमन कमीशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में, कब? 1919 में भारत सरकार अधिनियम की जांच करने के लिए एक कानून बनाया था, उसे हम क्या कहते हैं? साइमन कमीशन कहते हैं। दूसरा है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोएशिया। क्या कहा जाता है? क्रोएशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल को जो मान्यता देता है वो कौन देता है? वो चुनाव आयोग देता है। क्या देता है? चुनाव आयोग देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है आपको? चुनाव आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र एक प्रकार से एक लिखित वादा होता है। इसमें वादा कोई व्यक्ति है किसी काम को करने ना करने का वादा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट किसे कहा गया? तो रोजा
पार्क को कहा गया, इसको कहा गया रोजा पार्क को कहा गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है छठवां, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो उसको अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हमारे ये प्रश्न दिए गए हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? इसमें लिखना है आपको, 2 नंबर में दिया गया। इसमें आप लिखोगे वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, इसलिए 1972 में ये कानून आया था। इसमें क्या हुआ था, उनके शिकारों पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब दिया नेक्स्ट, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना और वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने से हम संरक्षण के ये उपाय हो सकते हैं। इसमें आपको 2-1-2 करके लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया कृषि के प्रकार। कृषि के मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक पशुचारण होता है, पशुचारण, स्थानांतर खेती, एक निर्वाह खेती और एक गहन खेती, ये इसमें आपको लिखना है। अब वाणिज्य कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो वाणिज्य कृषि जो होती है, इसका मतलब जो होता है, हमें एक ऐसी प्रकार की खेती करना है जिसका उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण मतलब एक ऐसे उद्योग से है, अब एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे जो कृषि पर निर्भर है उसमें खत्म हो जाए और ज्यादा कृषि पर हमें निर्भर ना रहना पड़े, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। भारत में जो जल प्रदूषण होता है, जो बड़े बड़े जो औद्योगिक है, उद्योगों को जो कचरा होता है वो डायरेक्ट नदियों में छोड़ जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और यहाँ पर हमें जल प्रदूषण के बारे में बताना है, तो इस प्रदूषण होता है क्योंकि यहाँ पर कचरा डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है हमें एक ऐसे चाहे जाति भेदभाव, इतिहास, संस्कृति सारी एक साथ, मतलब जाति भेदभाव को मिटाकर हमें देश का सहयोग लेकर चलना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। रोल एक्ट क्या था? तो रोल एक्ट एक ऐसा एक्ट था, रोल एक्ट क्या था? एक ऐसा एक्ट था जिसे काला कानून कहा गया था। किसे? काला कानून। इस कानून की मदद से क्या होता था, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को ये नियम हो गया था कि भारत के लोगों को डायरेक्ट तुम जेल में अंदर डाल सकते हो, और वो भी बिना सबूतों के। इसे रोल एक्ट कहा गया था। यहाँ पर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, उसके बारे में लिखा था। इसका उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना था। ठीक है, ठीक है, किसी प्रकार से, और एक साथ लाकर अंग्रेजों को विरुद्ध करना था। दांडी यात्रा इसलिए की गई थी। नेक्स्ट दिया था कॉर्न लॉ क्या था? अब कॉर्न लॉ एक प्रकार से एक ऐसा लॉ था, इसके तहत ये होता था कि इसके तहत जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी, उसे क्या कहा था? कॉर्न लॉ कहा गया था। ठीक है, इस प्रकार से स्प्रिंग जेनी लिखना है, ब्रिटिश भोजन की बढ़ती मांग के बारे में लिखना था। स्प्रिंग जेनी क्या था? एक प्रकार से ऊन कटाई की एक मशीन होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल जो है वो क्या है, उसे कहते हैं राजनीतिक दल। जैसे कोई व्यक्ति है, एक वर्ग है, एक समूह, एक संगठन है, जिसमें एक अपना वो क्या करता है, अपनी तरफ से एक चुनाव लड़ता है और अपनी मांग रखता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। और आज के टाइम में हमारे पास मुख्य रूप से पार्टियां है, कांग्रेस है, बीएसपी है, भाजपा, ये पार्टी है। ठीक है, अब चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो ये वेरी इंपोर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को 1950 को 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको करना है दिल्ली में। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है, वैध सरकार किसे कहते हैं? वैध सरकार उसे कहते हैं जब जनता खुद चुनती है लोकतंत्र में, तो उसे हम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या कह सकते हैं? वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक समानता क्या है? यानी राजनीति में सभी को समान रूप से अधिकार मिले, उसे ही हम राजनीतिक समानता कहते हैं। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ जो होता है, विकास का अर्थ होता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर दिया है विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ क्या होता है, मतलब जब हमारे देश में सभी को समान रूप से शिक्षा, उनके शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीजें उन्हें उपलब्ध हो जाने लगी, अच्छी तरीके से रहन सहन सुधर जाता है, तो हम विकास कह सकते हैं। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके तहत ये नापा जाता है कि वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से, शिक्षा कैसी है, चिकित्सा कैसी है, वहाँ के जीवन यापन कैसा है, ये सारी इसके द्वारा नापा जाता है। तो ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? अब द्वितीयक क्षेत्र उसे कहते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से कोई सामग्री है
उसको क्या है और इम्प्लीमेंट करके उसका अच्छा बना, जैसे क्या है ऐसे वाहन उद्योग हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद होता है उसको अच्छा करके बनाना, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसी को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे वाहन का निर्माण होना, जैसे कि बिस्कुट उद्योग हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखना है। ऐसे मनरेगा के उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको करना है, ठीक है। लेटराइट मृदा की 4 विशेषता लिखना है। तो देखो संसाधन नियोजन यहाँ पर दिया है। जब रिसोर्सेज है, रिसोर्स की प्लानिंग करना आवश्यक इसलिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, यदि हम इसको अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें एक प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, सतत विकास करना होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। परिवहन के साधन और संचार के साधन में अंतर लिखना है आपको, ठीक है। ये हमें प्रश्न पत्र दिया है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार से आपको क्या आशय है, सभी अवज्ञा आंदोलन क्या थे, संघ सूची और राज्य सूची में समवर्ती सूची संविधान के बारे में हमें ये लिखना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस मॉडल पेपर में देखे। तो आज की वीडियो हमने सारे प्रश्न कवर कर लिए, जो इंपोर्टेंट प्रश्न थे इनकी आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसको डाल देंगे। तो आज की वीडियो हमने इस मॉडल पेपर को सारा कवर किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।